हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चे जो हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का ये केस बच्चे। अब देखो, अभी तक हमने किस किस बारे में पढ़ा है। हमने बच्चे ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया, हमने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके बारे में बच्चे हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया है। अब जो आज के सेशन में बच्चे हम जो चीज पढ़ने वाले हैं ना, ये बच्चे आप मेंस्ट्रुएशन भी कह सकते हैं, आप बच्चे इसको ज्योमेट्री पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगले पार्ट बच्चे आपको तभी समझ में आएंगे तब जब आपको इसके बारे में पता होगा कि आखिर पॉलीगन हमारा क्या कहलाता है। पॉलीगन बच्चे हमारा क्या कहलाता है, पॉलीगन के बारे में अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप आगे बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बच्चे पॉलीगन के बारे में आप देखेंगे। पॉलीगन हमारे पास है क्या होता है। कोई भी आपके पास बच्चे थ्री साइडेड और मोर साइडेड क्लोज फिगर, तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं की बंद आकृति हमारे पास क्या कहलाती है, पॉलीगन बच्चे कहलाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज हमें कहते हैं। इसमें तीन चार पॉइंट्स ही बच्चे ध्यान रखने के होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो आगे आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, आपने क्वाड्रिलेटरल में फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, वो सारी चीजें बच्चे पढ़नी है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आते किस कैटेगरी में है। 2D फिगर्स है, पॉलीगन है। अब हेक्सागन भी पढ़ोगे, वो भी आप पॉलीगन में पढ़ोगे। तो उसके लिए बच्चे पहले मैं आपको फॉर्मेशन सिखाना चाहूंगा। फॉर्मेशन बच्चे हमारे पास क्या होती है, तो पॉलीगन के बारे में बच्चे हम पढ़ना जा रहे हैं। तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं की बंद आकृति हमारी पॉलीगन कहलाती है। अब बात क्या है, पॉलीगन हमारे पास है, जो हमको स्टडी करना है वो बच्चे होता है रेगुलर पॉलीगन। जो बच्चे हमको स्टडी करना है वो है हमारा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन बच्चे कौन सा होता है, ये होता है समबाहुभुज। नाम से बच्चे आपको दिखाई दे गया होगा समबाहुभुज। ये हमारे पास क्या हुआ, मतलब जिसकी सारी की सारी भुजाएं इक्वल हो, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास पॉलीगन बच्चे कहलाता है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो, एक समान हो। अगर सारी की सारी भुजाएं एक समान लंबाई की हैं तो मैं क्या कहूंगा, सारे के सारे एंगल्स बच्चे हमारे पास इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स भी बच्चे इक्वल होंगे। अब एंगल किसी आकृति में कितने प्रकार के बच्चे होते हैं, देखिएगा। अगर मैं कोई भी आकृति बच्चे बनाता हूं, जैसे यहां पे मैंने ले लिया, ये बच्चे हमारी आकृति क्या है, ये हमने एक क्या लिया, पेंटागन बच्चे ले लिया। ये जो मैंने बनाया पेंटागन, मतलब पांच भुजाओं वाली आकृति, ए बी सी डी और ई, ये हमारा एक पेंटागन है। अब एंगल जो बनता है बच्चे, देखो एक ये होता है इंटीरियर एंगल, और एक ये जो बाहर की तरफ बच्चे बनेगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल। तो दो तरीके के एंगल होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या होता है, इनका जोड़ बच्चे क्या होता है, एक सीधी रेखा पर बन गए ना तो इनका जोड़ बच्चे होता है आपके पास 180 डिग्री। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री बच्चे हमारा कहलाता है। ठीक है, अंतः कोण जमा में बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बच्चे बाह्य कोण है, ये हमारे पास है क्या कहलाएगा, ये हमारे पास है 180 डिग्री बच्चे कहलाएगा। अंतः कोण और बाह्य कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। पहली बात तो बच्चे ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं किसी भी आकृति के बारे में बात करता हूं, जो पॉलीगन का बच्चे खेल है ना, वो इस बात पर खेला जाता है, किस बात पर, एक्सटीरियर एंगल पर ये सारा का सारा गेम खेला जाता है। किस पर खेलेंगे, एक्सटीरियर एंगल पे बच्चे खेलेंगे। जैसे कि हमारे पास बात क्या रही, हमारे पास बच्चे बात क्या होती है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का जोड़ बच्चे कितना होता है। किसी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का जोड़ 360 होता है, हमेशा बच्चे 360 रहेगा। और जब मान लो सारी की सारी साइड बराबर आ गई तो सारे के सारे एंगल भी बराबर। अब मैं कह दूं एक रेगुलर हेक्सागन है, समषष्टभुज,
हेक्सागन मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति। सम षष्ठभुज, तो षष्ठभुज जो है बच्चे उसमें क्या रहेगा आपके पास, 6 भुजाओं की आकृति है तो 6 एंगल हो गया एक्सटीरियर, और सारे के सारे बराबर, तो 360 भाग में 6 कर दोगे तो 60 डिग्री आ गया। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन, ये हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री बच्चे हमारे पास है होता है। तो अगर मैं कहूंगा ईच एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, आप क्या कहोगे 360 डिग्री भाग में n। n आपको क्या बताता है, n जहां पर भी बच्चे मैं लिख दूं वो ये रहेगा नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास, n बच्चे क्या रहेगा नंबर ऑफ साइड्स बच्चे हमारे पास रहेंगी, ठीक है। तो ये बात होगी n के बारे में, नंबर ऑफ साइड्स के बारे में। तो अगर मान लो मेरे को कभी नंबर ऑफ साइड्स बच्चे निकालनी हो, नंबर ऑफ साइड्स बच्चे मेरे को निकालनी हो, तो नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास क्या रहेंगी 360 डिवाइड बाई उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है ना। मान लो मैं कह दू एक एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का है, तो बताओ कितनी साइड होगी। तो आपको पता चला कि सर आप कहोगे कि सर 360 है और 30 30 के हिसाब से 12 होने चाहिए, तो 12 कोण बने तो 12 साइड होगी भाई। तो एक्सटीरियर एंगल पे सारा का सारा गेम खेलना है आपने पॉलीगन में, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है कितनी होगी 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल होगा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब बच्चे कोई आपसे ये पूछे कि एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर सिंपल कभी भी बच्चे एंगल वर्ड यूज किया जाता है तो वो इंटीरियर एंगल के लिए यूज किया जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जोड़, ठीक है, ये होता है n माइनस टू इंटू में 180 डिग्री। इसको बच्चे कई बार ये सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इसको कई जगह पे ये भी लिखा मिलेगा n माइनस टू इंटू में 2 इंटू में 90 डिग्री बच्चे। अब दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n माइनस 4 इंटू में 90 डिग्री, राइट डिग्री को आप बोलते हो राइट एंगल, ऐसे भी बच्चे ये बोला जा सकता है। ध्यान रखिएगा n माइनस टू गुना में 180 और 2n माइनस 4 इंटू में राइट एंगल है, ये आपके पास क्या रहेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन रहेगा। जैसे देखो आपको बोला जाता है त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ कितना होता है, आप सीधे कहोगे सर 3 में 2 गए, 1 गुना में 180 आपको पता भी है वैसे तो। अब मैं चतुर्भुज का पूछूं, 4 भुजाओं वाली आकृति स्क्वायर का पूछूं, तो स्क्वायर के एंगल का सम कितना होता है, आप कहोगे सर 360 होता है। तो ऐसे बच्चे आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ये होता है, ठीक है। मान लो किसी ने आपसे पूछा, आपको बोले कि फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए ऑक्टागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब बच्चे अष्टभुज, अष्टभुज में आपने क्या करना है अंत कोणों का योग बताना है, अष्टभुज में आपने अंत कोणों का योग बताना है। तो n माइनस टू 8 में से 2 घटाऊंगा और गुना में बच्चे 180 कर दूंगा, तो 6 गुना में 180 बच्चे हमने किया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1080, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्लियर है ना, इंटीरियर एंगल के बारे में बच्चे समझ गए किस तरीके से आपको दिया गया है, समझ गए ना। अब जैसे वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं बच्चे। आपको बोला गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन is 2160, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। अब इसमें बच्चे आपने नंबर ऑफ साइड्स बतानी, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, एक बार तो बच्चे आप सभी स्टूडेंट सोचिएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बच्चे 30 सेकंड में कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिएगा आपका टाइम बच्चे शुरू हो चुका है, उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सभी स्टूडेंट बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ईमानदारी बच्चे दिखाएंगे
और ट्राई कर लेंगे। वैसे 30 सेकंड मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा दे दी हैं, इतना टाइम आपको लगना नहीं था जितना टाइम मुझे आपका लगने लग रहा है। ठीक है, फिर भी चेक कीजिएगा। लास्ट 10 सेकंड बच्चे आपकी बची हुई है, आखिरी 10 सेकंड आप सभी के पास हैं। जब तक ये बात बोल के खत्म होगा तब तक आपका ये टाइमर भी बोल जाएगा। चलिएगा, टाइम अप हो गया बच्चे। बात क्या रही, n-2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू 2160। ऐसे ही बोलोगे ना। तो n-2 बच्चे हमारे पास कितना आ गया, n-2 इज इक्वल टू 2160 डिवाइड बाई 180, तो ये आ गया 12। n-2 हमारे पास 12 है, तो n की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 12 प्लस 2, ये 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा ना। तो कितनी साइड्स होनी चाहिए बच्चे, 14 हमारे पास इसमें नंबर ऑफ साइड्स बच्चे बन जाएंगी। ठीक है, इस पॉलीगन में कितनी साइड्स है आपके पास है, 14 बच्चे यहाँ पे बोल ली गई है। ठीक है, क्लियर है, आया बच्चे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको क्या बोला गया है कि इन ए पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन interior angle, each interior angle is 5 times of each exterior angle, each exterior angle। ठीक है, क्या बोला गया है, किसी रेगुलर पॉलीगन में बच्चे क्या बोला गया है, जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। तो आपसे पूछेंगे फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, सॉरी ट्रायंगल कहने लगा, ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, एक बार बच्चे आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं आपकी बार कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब की बार आपको मैं थोड़ा सा टाइम बच्चे ज्यादा दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आपका टाइम है 45 सेकेंड्स। कीजिए आप, जब तक बच्चे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। 3 साइडेड को ट्रायंगल बच्चे बोला जाता है पॉलीगन की फॉर्म में, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को बच्चे आपका पेंटागन बोला जाएगा, 6 साइड को बच्चे हेक्सागन बोला जाएगा। ठीक है, 7 साइड को बच्चे सेप्टा बोला जाएगा, 8 को ऑक्टा बोला जाएगा, ऑक्टागन बोला जाएगा, 9 साइड जिसकी होंगी उसको नोनागन बोला जाएगा, 10 साइड बच्चे जिसकी होंगी उसको डेकागन बच्चे बोला जाएगा। ठीक है, 11 12 13 वो बच्चे लिखी मिल जाएंगी कि इसकी साइड 11 इसमें 12 है। ठीक है, बाकी याद कर सकते हैं, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब आपका टाइम ओवर हो गया है। रेशियो आपके पास था, ये रेशियो के फॉर्म में देते चलना। ठीक है, क्या बात रहेगी, देखो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर का 5 गुना बोला गया है, तो अगर एक्सटीरियर एंगल बच्चे हमारा 1 हुआ तो इंटीरियर एंगल 5 हो गया, तो जोड़ बच्चे कितना हो गया, 6 बन गया। अब जोड़ होना कितना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो जोड़ आपके पास बच्चे यहाँ पे कितना बनना चाहिए, अगर मैं कहूंगा तो बताए। आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर ये 6 है तो जोड़ हमारे पास हो गया इस वैल्यू के हिसाब से 180। इंटीरियर और एक्सटीरियर का जोड़ तो 180 होता है, तो इसकी गुना में 30 हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का आ गया और इंटीरियर हमारा 150 का आ गया। अब एक्सटीरियर 30 का है तो नंबर ऑफ साइड बच्चे मैंने क्या बोली, मैंने बोला है नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या रहेंगी, 360 डिवाइड बाई 30, 360 डिवाइड बाई 30। तो आंसर बच्चे कितना आ गया, 12 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। तो कितनी साइड्स होंगी बच्चे इसमें, 12 साइड्स बच्चे हमारे पास होंगी। इस पॉलीगन में कितनी भुजाएं बच्चे रही होंगी, 12 भुजाएं हमारे पास इस क्वेश्चन में आंसर बच्चे हो जाएगा। ये पॉइंट भी समझ गए ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बच्चे एक बार एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न दिए गए एंगल्स में विच ऑफ फॉलोइंग never be a interior angle of a regular polygon, of a regular polygon। निम्न दिए गए कोणों में से कौन सा एंगल
एक समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए गए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 120 डिग्री। ये बच्चे आपको बोले गए, ये आपको बोले गए। तो इनमें से कौन से वाला एंगल बच्चे कभी भी किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल बच्चे नहीं बन सकता, ये आपने बताना है। कौन से वाला बच्चे यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, नहीं बनेगा। जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे होना चाहिए था। सोचिएगा, समझिएगा और फिर बच्चे आंसर दीजिएगा। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा। देखिएगा कैसे बात रहेगी। इंटीरियर एंगल अगर बच्चे 60 है तो एक्सटीरियर कितना हो गया 120, और 120 अगर एक्सटीरियर है तो साइड कितनी आ गई 360 भाग में 120 करोगे तो 3 साइड आ गई ना। अब 72 है तो एक्सटीरियर बन गया बच्चे 108 है, तो साइड कितनी होगी 360 डिवाइड बाई 108। क्या कभी ऐसा हो सकता है, अब 36 से ये 10 पे कट गया, ये 3 पे, 10/3 भुजा भाई साइड होगी तो पूरी ही पूरी होगी, या तो 3 होगी या 4 होगी। ऐसे थोड़ी कहोगे सर 3.3 साइड है, ना ना, ऐसे नहीं बने ना। आप 108 को देखोगे तो एक्सटीरियर बन गया 72, एक्सटीरियर 72 है तो साइड कितनी होगी 360 भाग में 72। आप कहोगे सर 5 साइड आ गई, बन गई बात यहाँ पे भी। अगर 120 इंटीरियर है तो 60 एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर 60 है तो भुजा बच्चे कितनी आ गई, आप यहाँ पे भी बता दोगे कि सर 6 भुजा आ गई। इस सभी में आपके पास भुजाएं आने लग रही ना। जब आपको बच्चे ये लगे एन जो है वो नेगेटिव आ गया या एन बच्चे फ्रैक्शन में आ गया, तो ये वाली चीज बच्चे आप छोड़ दोगे। वो वाला कभी भी आपके पास एंगल नहीं बन सकता। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, साइड आपके पास जीरो नहीं होती, साइड आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है, समझ गए ना बात को। तो फ्रैक्शन में बनने लग रहा था कब, जब 72 डिग्री हमारा अंतःकोण है। क्यों, एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या आया 108 डिग्री का है, एक्सटीरियर 108 का है तो 360 डिवाइड बाई 108 बच्चे हमने किया तो ये बन गया 10/3। ये बच्चे हमारे पास बन गया 10/3। ठीक है, समझ रहे हो बात को, 10/3 बच्चे हमारे पास हो गया ना। क्लियर है ना, क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे बात हुई है इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में केवल, यहाँ पे बात हुई है इंटीरियर और एक्सटीरियर की। अब बच्चे आता है डायगनल्स। ठीक है, डायगनल का बच्चे सीधा केस याद रख लीजिएगा, डायगनल का बच्चे सीधा केस याद रख लीजिएगा। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, डायगनल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अब डायगनल्स बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, किस तरीके से बच्चे देखे जाते हैं, आपको सीधा मैं रिजल्ट बच्चे बता देता हूँ। नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ ए पॉलीगन, ये बच्चे हमारे पास क्या होते हैं n इंटू में n-3 डिवाइड बाई 2, n इंटू में n-3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n यहाँ पे भी बच्चे किसके लिए स्टैंड करने लग रहा है, नंबर ऑफ साइड्स के लिए। कभी भी मान लो डायगोनल बच्चे दे रखे हो और आपसे साइड पूछ ले, हमेशा बाई ऑप्शन जाओगे। पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहूँ फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन, और सॉरी पॉलीगन तो है ही नहीं, फॉर्मूला है ऑफ ए ऑक्टागन। एक ऑक्टागन के लिए बच्चे बताएं, ऑक्टागन के लिए कितने डायगोनल होंगे। अब ऑक्टा मतलब 8 है, 8 फुट किया, 8 में से 3 गए 5, भाग में बच्चे 2, 2 से ये 4 पे, 4 गुना में 5 बच्चे कितना हो गया 20। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना। अब एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, अगर मान लो डायगोनल गिवन है और फिर आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है, आप हमेशा बच्चे बाई ऑप्शन बच्चे जाएंगे। जैसे ये बोला गया कि इन ए पॉलीगन, इन ए पॉलीगन number of diagonals are, number of diagonals are 44, find number of sides, find number of sides। ठीक है, ऑप्शन बच्चे आपको दिए गए हैं 9,
10, 11 और 12, ये बच्चे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो वो कैलकुलेशन आपके माइंड में हो तो बेहतर रहेगा। आपको फॉर्मूला पता है डायगोनल का क्या होता है, n इंटू में n-3 डिवाइड बाई 2। n हमारा 9 है, 9 गुना में 6 भाग में 2, तो ये हो गया हमारे पास, इसमें आने 27। ये हो गया 10 गुना में 7 भाग में 2, 2 से ये 5 पे कैंसिल आउट हो गया, इसमें आने 35। ये हो गया 11 गुना में 8 भाग में 2, है ना, 2 से ये 4 पे, इसमें आने 44। बन गई ना बात हमारी यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हमारे पास इस तरीके आंसर बच्चे बन गए। क्लियर है ना। आइए बच्चे बात समझ में, तो पॉलीगन के उम्मीद करता हूँ पॉलीगन का केस बच्चे आप सभी को क्लियर होगा। तो पॉलीगन के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, एंगल किस तरीके से, डायगोनल किस तरीके से है, यही बातें पूछी जाती है। अब इसका यूज मेंसुरेशन में कैसे होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में बच्चे सीखेंगे। पहले मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, तो इन सभी को ट्राई कीजिएगा, एंगल्स के बारे में स्टडी कीजिएगा, डायगोनल्स के बारे में स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।